तशवीशनाक खबर जो इस वक्त गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पर, वो इमरान खान साहब बानी पीटीआई उनकी अदालत के हवाले से है, जिसमें एक रिपोर्ट जमा कराई गई है अदालत में, जिसमें बताया जा रहा है कि उन्हें 2 आर्जे लाहक हैं और दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। उन्हें वर्टिको भी है और कान की बीमारी की वजह से टेनाइटिस का मरज भी लाहक हो चुका है। सेठी साहब, ये रिपोर्ट तो अब जमा कराई गई है, लेकिन ये मुआयना 2023 से चल रहा है और इसमें डिफरेंट एक्सपर्ट्स और डिफरेंट जो स्पेशलिस्ट हैं उनका मुआयना करते आ रहे हैं। लोग इसको बहुत क्लोजली इस तरह देख रहे हैं कि कुछ अरसा पहले बुशरा बीबी की अदालत के हवाले से खबरें आई और उसके बाद अब इमरान खान साहब की सेहत को लाहक खतरात के बारे में बात की जा रही है और इससे बहुत से चहमगोइयाँ भी जन्म ले रही हैं कि उन्हें जान को खतरा है या वो इसी बहाने अस्पताल शिफ्ट किए जा सकते हैं। आपकी नज़र में ये क्या है? देखिए, ये कोई सीरियस इलनेस नहीं है और ऐसी खबरें आती हैं उस वक्त जब कुछ हलचल होने लगता है। आपको याद होगा कि मियां नवाज शरीफ के बारे में भी बहुत सी खबरें, बहुत सी रिपोर्टें हुई, फिर उसके बाद वो बाहर चले गए और मेरा ख्याल है कि आप लोग भूल जाते हैं मैं जब कुछ इशारे करता हूँ। मेरा ख्याल है कि तैयारी हो रही है, सूनर और लेटर वो बनी गाला जाएंगे मियां बीवी दोनों। लेकिन उसमें असाबी निज़ाम की कमज़ोरी से इसको कनेक्ट किया जा रहा है सिर्फ सब, स्ट्रेस से कनेक्ट किया जा रहा है, डिप्रेशन हो सकता है जिसकी वजह से ये बीमारियां सानवी तौर पर होती हैं, तो वो तो फिर मेरिट पे होगी। देखिए 2 साल तक तो उन्होंने डट के जेल काट ली, ये भी हो सकता है कि प्रेशर हो बहुत ज़्यादा और जाहिर है वो होगा, तो ये तो फिर इंसानी हमदर्दी के तहत उन्हें मुंतकिल करना तो बनता है। देखिए ना, जो जाता है वो आके कहता है तकड़े हैं, मतलब फर्स्ट क्लास, तो एकदम वो तकड़े कहाँ गए जी। तो ये तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर 1-2 महीने के अंदर अंदर वो चले जाते हैं बनी गाला तो अच्छी बात है, सेहत भी अच्छी हो जाएगी और मेरा ख्याल है चुप भी कर जाएंगे, अच्छी बात जी। शायद कोई रास्ते निकल आए आगे बढ़ने के। और तबसरों में ये भी जानदार कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ अब इमरान खान साहब की खामोशी मतलूब है। लेकिन एक और शख्सियत जो खामोश नहीं रहती वो है अली अमीन गंडापुर साहब की शख्सियत। सेकेंड लास्ट ट्वीट में इमरान खान साहब ने उनको टारगेट किया था, लेकिन कोई हुक्म उनके हवाले से फैसला जारी नहीं किया था। अब अली अमीन गंडापुर साहब ने आउट ऑफ नोवेयर अपनी पार्टी से हटके और अपनी जो दूसरी पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़, उनके नैरेटिव से, स्टांस से हटके कालाबाग डैम की हिमायत कर ली है, जिसको काफ़ी शक की निगाह से देखा जा रहा है कि ये तो खुलेआम वो इस मौक़िफ़ है जो इस्टेब्लिशमेंट का रहा है। तो अली अमीन गंडापुर साहब अब खुलकर बैटिंग कर रहे हैं। जी हाँ, खुल के बैटिंग कर रहे हैं। अब वो सामने आ गए हैं ना कि अली अमीन गंडापुर इसलिए अभी तक चीफ मिनिस्टर हैं क्योंकि उनके राब्ते हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, सीधी सी बात है। अब तो वो खुल के कह रहे हैं कि मैं रोल भी अदा करना चाहता हूँ, मैं कर भी सकता हूँ और एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये पहले शक शुबात थे, अब वो सामने बात आ गई। और देखिए, उन्हें पता है इस बात का, रियलिस्टिकली स्पीकिंग, कि आप इतनी सेंसिटिव प्रोविंस के अंदर यू कैन नॉट हैव एन एंटी एस्टेब्लिशमेंट चीफ मिनिस्टर, ये पॉसिबल नहीं है। वो बहुत से सीरियस इश्यूज हैं वहाँ, सो वहाँ या तो कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी। अब वो इमरान खान, मेरा ख्याल है वो भी, उनको भी इस बात का एहसास है। ये नहीं है कि जी वो मिलेंगे तो होगा और नहीं होगा। खान आज चाहे तो उसको रिमूव कर सकता है, 1 वर्ड फ्रॉम खान के रिमूव गंडापुर, मगर खान नहीं कर रहा ना, तो खान को भी पता है कि इनका एक रोल है और गंडापुर वो रोल अदा कर रहे हैं। बाकी पार्टी को नहीं पता, बाकी पार्टी तो कोई इधर खींचता है, कोई उधर खींचता है, वहाँ ईगो प्रॉब्लम्स भी हैं, पॉलिसी इश्यूज भी हैं, मगर मेरी ये यकीन है कि गंडापुर और इमरान खान एक ही सफ़े पे हैं। और नए सूबों के हक में बयान देना या सदारती निज़ाम की हिमायत में बोलना, ये तो इस्टेब्लिशमेंट की पिच पर खेलना, ये अपने बचाव के लिए, अपनी सर्वाइवल के लिए है। जी हाँ, बिल्कुल, टोटली अपनी सर्वाइवल के लिए, कि एस्टेब्लिशमेंट को एहसास दिलाना कि देखिए मैं तो यहाँ तक जाने के लिए तैयार हूँ, आई एम योर मैन, और इस तरह से कुर्सी बचा पाएंगे। देखिए ना, ये कालाबाग डैम कहने का तो तुक ही कोई नहीं था ना, इसकी तो डिबेट ही नहीं है, बहस ही नहीं है जी। इतना बड़ा कदम उठा लिया उन्होंने, इतनी बड़ी बात कर दी है, तो इसका ये मतलब है कि ही इज इन द राइट कैप। यस, और वो अपनी बातों से, अपने बयानात से हलचल किसी भी वक्त मचाने की पोजीशन में है। उनके इस बयान के बाद से डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से उन्हें टारगेट किया जा रहा है, लेकिन वंस अगेन ही इज इन द न्यूज़। वापस आते प्रोग्राम में हम एक ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। पार्टी के अंदर इख्तलाफ राय को जमहूरियत का हुस्न कहा जाता है, लेकिन एक हद के बाद ये हुस्न जो है वो बदनुमा लगने लगता है, स्पेशली जब
ख्वाजा आसिफ साहब जैसी ज़िम्मेदार शख्सियत जिस नौयत के बयानात दे और उसके बाद उन्हीं की पार्टी का एक शख्स असेंबली के फोरम पर उन्हें तनकीद का निशाना बनाए, तो सेठी साहब इसको क्या मैसेजिंग समझा जाए जब ये कहा जा रहा है कि हनीफ अब्बासी साहब ने ख्वाजा आसिफ पर तनकीद बड़ों के अप्रूवल के बगैर नहीं की। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि हनीफ अब्बासी साहब को इस तरह से ख्वाजा आसिफ पर तनकीद नहीं करनी चाहिए थी। ये मुस्लिम लीग नून के अंदर क्या चल रहा है? ख्वाजा आसिफ कभी कभी तो खुद ही बात कुछ कर देते हैं विदाउट प्रोवोकेशन, कभी कभी पूछ के बात करते हैं। अब वो ये जो बातें की हैं उन्होंने, ये खुद ही सोच के की हैं या पूछ के बातें की हैं? अच्छा, एक फलसफा ये है कि क्योंकि उनके किसी दोस्त को या एसोसिएट को पंजाब गवर्नमेंट ने अंदर कर दिया है और ख्वाजा साहब नाराज हैं कि उनकी बात नहीं सुनी गई, उनकी बेइज्जती हो गई है। एक फलसफा, एक थ्योरी तो ये चल रही है कि वो मरियम के खिलाफ हो गए हैं, वो कह रहे हैं कि ये पंजाब गवर्नमेंट ने क्यों किया। मगर ख्वाजा साहब को पता है इस एक बात का कि मरियम बीबी ऐसा कदम नहीं उठाएंगी विदाउट चेकिंग विद कबूतर खाना। What is this? I don't get it. तो अब तो इसलिए अब ख्वाजा साहब कंफ्यूज हो गए कि यार है होया कि। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरी अटैक जो की है, वो अटैक जो है दैट इज ऑन ब्यूरोक्रेसी इन गवर्नमेंट। वो मेरा ख्याल है वो पूछ के की है, क्योंकि कुछ तनकीद तो हो रही है ना कि सियासी तौर पे नून लीग गवर्नमेंट जो है वो काम पूरा नहीं कर रही और अभी भी गाली बड़ी पड़ रही है, और आगे जाके तो सियासी तौर पे हमें सपोर्ट चाहिए, मगर वो सपोर्ट क्या होगा? नून लीग इज नॉट एबल टू गेट द पीपल टुगेदर अराउंड इट। तो वहां भी तनकीद तो की जाती है बिहाइंड द सीन्स। तो अब इन्होंने तो ये मेरा ख्याल है पूछ के सेकंड अटैक जो किया पूछ के की है कि कर दो पै जाओ इन्होंने ब्यूरोक्रेसी नु भी और करप्शन और ये वो सारा कुछ। और मगर दूसरी तरफ से हनीफ अब्बासी साहब ने जो किया है वो भी पूछ के किया। अब कैंप किसका कौन सा है ये खुरा कौन ये अब आप समझ ही ले। तो हनीफ अब्बासी साहब का तो वो कैंप नहीं है जो ख्वाजा साहब का कैंप। तो बस अब आप समझ जाएं कि हनीफ अब्बासी साहब ने किन्ने अख मारी के पै जाओ, ख्वाजा साहब ने किन्ने अख मारी थी पै जाओ। तो जैसे कहते हैं ना प्रॉक्सी वॉर हो रही है। प्रॉक्सी वॉर, यस, दिस इज द राइट टर्म। और वो भी विद इन पार्टी प्रॉक्सी वॉर लड़ी जा रही है। तो ये चीजें चलती रहती है पार्टी के अंदर। तो आप देखें ना कि उन्होंने कहा जी तो तकलीफ हो रही तो रिजाइन करें फ्रॉम द मिनिस्टरशिप। कहाँ रिजाइन करेंगे? मगर ये है कि उनको साथ नहीं लेके गए प्राइम मिनिस्टर साहब। हालांकि डिफेंस मिनिस्टर, अगर आर्मी चीफ जा रहे हैं, फील्ड मार्शल जा रहे हैं, तो शायद डिफेंस मिनिस्टर का जाना भी बनता था।